लगेगा, क्योंकि सब के सब अब कॉपी पेस्ट करने लग गए हैं। आप इन गुरुआ लोगों के पुराने सत्संग देखो, 2 साल 4 साल पुराने, 5 साल 10 साल पुराने, और आजकल जो ये लोग सत्संग कर रहे हैं, कोई भी गुरु है, कोई भी A to Z गुरु, क्योंकि सबके घर तक आग लग चुकी है, आग पहुंच चुकी है। जैसे लंका में आग लगाई थी हनुमान जी ने, तो पूरी लंका में आग लग गई थी, ऐसे ही ये जो ज्ञान की आंधी है, ये हर आश्रम तक पहुंच चुकी है। ऐसा कोई बाबा नहीं है जो अब हमारी भाषा नहीं बोलेगा, और बड़े बड़े आश्रम वाले तो बोलना भी शुरू कर दिए हैं। अब वो अपने गुरु को शब्द गुरु बोलने लग गए हैं। आज तक जो देही गुरु के पीछे पीछे भागते थे, उनकी कारों के पीछे भागते थे, आज कह रहे हैं कि शब्द गुरु होता है। आज कहाँ से शब्द गुरु आ गया? तो ये सब वही मेंढक है जो बारिश होने के बाद टर्टर करेंगे और एक ही सुरताल में करेंगे। आप मेंढक देखोगे तालाब के पास जाके तो एक ही सुरताल लगेगा आपको, टर टर टर, चारों तरफ एक ही आवाज आएगी। और यकीन मानना, भरोसा रखना, ये आवाज हमारी वजह से निकल रही है इन लोग की, क्योंकि आज से पहले ना तो किसी ने मूल ज्ञान खोला और ना ही किसी की हैसियत है कि वो खोल पाए। ये केवल हमने जो डंके की चोट पे सत्य बताया है उसी को रिपीट कर रहे हैं, उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता जाग चुकी है। जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है कि तुमने 1970 1950 वाली जनता समझ ली है कि कुछ भी बोल दिया, किसी को खबर नहीं। एक एक बात की खबर है जनता के पास, कब कौन सा महात्मा क्या आवाज बोल रहा है, क्या आवाज दे रहा है, और उसको कॉपी करके कब कहाँ बोला जा रहा है, किस तारीख को हमारी अपलोड्स आ रही हैं और किस तारीख को बाकी संत महात्मा अपलोड कर रहे हैं। जनता सब जानती है, होशियार है जनता। और ये रंग बदलना ही इन पे महंगा पड़ेगा इन लोगों को। जो जो महात्मा, जो जो जितने भी संत बैठे हैं, जो जो रंग बदलता जाएगा वो पकड़ा जाएगा। पता लग जाएगा कि उसके पास कुछ था नहीं, लाखों की भीड़ ऐसे ही इकट्ठी करके बैठा था। अब जब मूल ज्ञान खुल गया है तो अब धीरे धीरे इस ज्ञान को अपने ज्ञान में संजोने की कोशिश करेगा, यानी अपनी अपनी माला में हमारे मन के पिरोने की कोशिश करेगा। इस मूर्ख को ये नहीं पता कि जितने भी माला के मन के तुम्हारी माला में हमारे पिरोए जाएंगे वो अलग से दिखाई देंगे, क्योंकि तुम्हारा और हमारा ज्ञान ना तो कभी मैच कर रहा था ना कभी करेगा। जो तुमने बोला वो सब झूठा सिद्ध हो चुका है, चाहे कोई भी पंथ का बंदा क्यों ना हो, किसी भी पंथ का महात्मा क्यों ना हो। हमारी भाषा बोलेगा तो जल्दी ही अपना सारा खेल खत्म करवाएगा। अपनी भाषा पे टिका रहे तो भले आगे तक चले। तो सवाल यही पूछा था किसी ने कि जैसे ये लोग आपकी भाषा बोलने लग गए हैं तो क्या ये लोग मार्केट में टिके रहेंगे, क्या ये संत कहलाते रहेंगे? और पूरा ज्ञान ही बदल दिया इन्होंने अपना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ज्ञान इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि इनके भगत इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इन लोगों के पास उनके सवालों के जवाब नहीं है। अब इन संत महात्माओं ने क्या शुरू कर दिया है, हमारे सत्संग शुरू कर दिए सुनने गहराई से। और ये जो जो चीज समझते जा रहे हैं वही ये अपने आने वाले सत्संगों में बोलते जा रहे हैं। अब यही खेल है। इस खेल को जो समझ जाएगा वो निकल जाएगा इनके चंगुल से, और जो नहीं समझ पाएगा वो यहीं धक्के खाता रहेगा। इसलिए अब आपने केवल सत्य को जानना है। जो आपको बता दिया गया है वो सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता। बड़े से बड़ा ज्ञानी कोई भी धुरंधर हो इस दुनिया का, हमारा जिसने सत्संग सुन लिया ना, वो घुटने टेकेगा। उसके बस की बात नहीं है कि हमारी एक भी लाइन को काट पाए, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है जो हमारी एक भी लाइन को काट दे। क्योंकि हमारा सत्संग सत्य के आधार पे है। सत्य का आधार निराधार होता है, वो किसी आधार पे नहीं होता है, वो स्वयं अपने आधार पे है, उसको कोई गिरा नहीं सकता। झूठ की टांगे होती हैं, झूठ खड़ा होता है टांगों पे, सत्य निराधार होता है बिना आधार के। तो अच्छी तरह समझना है। जितने भी कॉपी पेस्ट गुरु में बैठे हैं इनको पहचानो, इनसे सवाल जवाब करो, पूछो कि आज कहाँ से ज्ञान आ गया भाई, आज कहाँ से बड़ी बड़ी बातें आ गई, आज तक तो बताई नहीं थी। तब अपने आप ये धराशायी हो जाएंगे। चलो अगला सेशन
शाम को आएगा। और कोई सवाल है किसी का, पूछ सकता है।